नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ के बारे में। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने आपको भिन्न पढ़ाया था। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि सर आप क्वेश्चन आंसर सीरीज करवाइए। मैथ्स में आधे क्वेश्चंस ज़रूरी है, उन्हें फ्रैक्शन रिमाइंडर के क्वेश्चंस चाहिए, तो बहुत जल्द हम भिन्न ख़त्म करके क्वेश्चन आंसर सीरीज आप लोगों को बताएंगे। आज हम एक बार भिन्न को फिर से, हमने आपको जो फ्रैक्शंस के सारे क्वेश्चंस बताए थे, एक बार हम उसका रिवीजन केवल करवाएंगे और अगले वीडियो में हम तुरंत आपको जो भिन्न होता है, जैसे 1/4/5, 6/7, 8/9, 5/6, इस तरह में कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, आरोही कैसे सजाए, अवरोही कैसे सजाए, ऐसे बताएंगे दोस्तों कि आप 5 से 6 सेकेंड में आंसर निकाल लोगे। फिलहाल हम फ्रैक्शंस चलते हैं। एग्ज़ाम में दोस्तों आपसे 3 से 4 पैटर्न के क्वेश्चंस रहते हैं। पहला पैटर्न में क्या करेगा दोस्तों, आपको पहला पैटर्न में आपको क्या करेगा कि एक ऐसा क्वेश्चंस देगा भिन्न के सॉल्यूशन का जिसका पहला लेटर समान हो, जिसका पूर्णांक समान हो और जो उसका फ्रैक्शन पार्ट है वो अलग अलग है। ये एक पैटर्न पे हुआ दोस्तों। दूसरा पैटर्न आपको इस टाइप के सवाल देंगे। फ्रैक्शन वाले सवाल का हम बात करें, नॉर्मल सवाल तो आप नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं। आप 4/5 प्लस 8/15 प्लस 9/25 प्लस 12/30, ये आप नॉर्मल सवाल है। आप देख रहे हैं कि 5, 15, 25 और 30 है सभी में। 5, 15, 25 और 30 है। आप क्या करो कि एक ऐसा नंबर ले लो जो सभी से कट जाए। तो हमने बोला कि कौन सा नंबर ले ले जो सभी से कट जाएगा। 15, 30, 50, 100, 150। 150 ऐसा नंबर है दोस्तों जो सभी से कट जाएगा। आप क्या करो, ऊपर नीचे 150 से गुना कर दो। आप नीचे वाले को 150 पुरा दो। 150 नंबर है ना, तो 150 पुराने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 5 है तो 30 से ऊपर नीचे गुना होगा, यहाँ पे 10 से ऊपर नीचे गुना होगा, यहाँ 6 से गुना होगा और यहाँ पे 5 से गुना होगा। नीचे वाले अब सभी 150 हो गए, तो आपने नीचे वाले को 150 और ऊपर वाले को अब जोड़ दो। 120 प्लस 80 प्लस 54 प्लस 60, 260 और 200, 310, 314/150। ये नॉर्मल पैटर्न है जो आप तुरंत आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको ऐसा रहेगा जिसमें आगे वाला कुछ भी रहेगा ये समान रहेगा, फ्रैक्शन पार्ट समान रहेगा। आप इसमें देख सकते हैं फ्रैक्शन पार्ट समान है। 1, 2 पैटर्न के बाद दोस्तों तीसरा पैटर्न का जो सवाल रहता है उसमें आपको एक सीरीज चलता है, जैसे 3.1/2, 3.1/2, 3.1/2। ये 3 पैटर्न पे आपको पूर्णांक वाले सवाल आते हैं। आज के वीडियो में हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। फिर अगले वीडियो में कौन भिन्न बड़ा है, कौन भिन्न छोटा है, आरोही में कैसे सजाए और अवरोही में कैसे सजाए, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम दोस्तों एक एक करके इसको बनाने का समझते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो पहला क्वेश्चन में दोस्तों, जब सब चीज़ अलग अलग हो तो भी नहीं, सबका एक समान पैटर्न है, करना क्या होता है बस कि पूर्ण अंक वाले को जोड़ते चलो। हमने बोला 3, 3, 3, 3, 3, 3 जोड़ेंगे और फिर प्लस का और बीच वाले पार्ट को जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या था यार, कुछ भी मान लो, 9 था शायद, 9 था, 9 छा के 54 आया था। 9/25 प्लस 12/30 हमने मान लिया दोस्तों। आपको ये इस तरह से सॉल्यूशन करना होता है। आपने जाना कि सर अगर हम किसी संख्या को 3 को 4 बार जोड़ेंगे उससे डायरेक्ट अच्छा 3 गुना 4 ना कर दें हम,
क्या 3 गुना 4 हम नहीं कर सकते हैं? तो आपने बोला सर हम कर सकते हैं। तो आपने क्या बोला कि सर इसको डायरेक्ट हम 12 लिख सकते हैं आंख बंद करके। तो नीचे वाला सवाल में भी आप जो है 1 2 3 4 4/7 को आप 4 बार जोड़ोगे या 4 से गुना करके 16/7 लिख दोगे, क्या दिक्कत है? तो इस सभी सवाल को जब आपको एक अंक पुनरावृत्ति कर रहा हो, अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा हो, चाहे वो फ्रैक्शन में करे, चाहे वो क्या कहते हैं पूर्णांक में करे, आपको उस संख्या को जितना बार रिपीट किया है उतना बार से गुना कर दो, आपको 1 का तो आंसर निकल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ कर लिया कि मेरे को ये 12 निकल गया। आपको कभी कभी क्या करेगा ना, हमने यहाँ 3 दिया, आपने जोड़ दिया। अगर हम यहाँ सर आपको 998 देते, फिर 999 मान लो, ये सवाल पूछा गया है एसएससी में, आगे में 999 रख के, तो आप क्या करते सर? तब आप क्या करते, आप खुद बताओ। क्या आप 4 बार इसको जोड़ते या 4 बार गुना करते? तो आपके लिए क्या आसान होता? मेरे लिए क्या आसान होता सर कि हमने बोला कि 999 को 4 बार गुना कर दो। ये 1000 - 4 नहीं हो सकता है क्या? 1000 - 1 को 4 से सीधा सीधा हम इसको 1000 - 1 लिख सकते हैं और अंतिम वाले का हल करके आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर हमको अभी आया था 314/150। 150 दूना 300 होता है, यानी 2.14/150 होगा कि नहीं होगा? अरे 150 दूना 314। अब हमको ये 2 अब फिर से प्लस कर देंगे, जब इतना पूर्णांक आता है 1002 में से 2 गया तो 998 पे 14/150 आपका एक्चुअल आंसर आ जाता है। ये आप किसी भी पैटर्न पे सॉल्व कर सकते हैं। जब नंबर बड़ा हो तो आप इस तरह से 4 बार सीधा गुना कर दो, 5 बार हो तो 5 बार गुना कर दो, वो आपके लिए ज़्यादा आसान है। चलिए, तो ये तो हो गया। तब नीचे वाला का भी आपको करना क्या था? 8 9 11 15 जोड़ दो, 20 8 28, 28 और 10 38, 5 43 और प्लस हमने बोला 16/7, 7 दूनी 14 और 2 16, फिर ये 2 प्लस में अब आ जाएगा। जितना बार पूर्णांक आता है उसको हम प्लस में तोड़ देते हैं और इसमें जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 45.2/7। ख़त्म कहानी। अब तो और आसान है जो अगला पैटर्न है। अगला पैटर्न पे जो सवाल है दोस्तों, वो सवाल है 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5। आप इसको या तो आप अपने मन में सोच सकते हो कि 3.5 3.5 7 होता है, 7 7 14 और 14 17.5 आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसे सवाल दिए जाते हैं जिसको कि ना हम पेन उठाए ना कॉपी, आप आराम से बना सकते हैं। जैसे कि अगर इसको हम बड़ा भी कर देते, आपसे कभी कभी पूछा जाता है, मान लो इसको आप बना तो रहोगे अभी भी, हमने बोला कि सर 14.1/2, 14.1/2 ये कंटिन्यू चल रहा है। आपने क्या देखा सर? 1 2 3 4, 14 चौका 56 और आधा 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 2, आंसर हो गया 58। मतलब कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं, देखने में बड़े लगते हैं लेकिन आसानी से सॉल्यूशन होता है। इसको बनाया कैसे दोस्तों? तो जिस तरह हमने बोला कि अगर कोई अंक अपने आप को दोहरा रहा है उसको उतना बार गुना कर दो, हमने कर दिया। और फिर प्लस अपने आप को फ्रैक्शन भी दोहरा रहा है, जब दोहराया तो उसको गुना कर दिया और हमको आया 58। करना ही नहीं था कुछ दोस्तों। तो इस टाइप के सवाल को अगर हमने कहा क्या कि सर लीजिए ये ऐसा है, अब यहाँ पे आप 8 रख लो, थोड़ा सा बड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपने 8 रख लिया, आपने 8 रख लिया। पहले वाले का आंसर 56 क्यों आया? 14 को 4 बार गुना किया, फिर 1/8 को 4 बार गुना करो, आधा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 56.5। आप इस तरह से भी आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, एक बार आप ध्यान देना, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है तो उसको आप बार बार प्रैक्टिस करना कि सर किसी आधा आधा का जोड़ 1 होता है
आपने बोला आधा आधा एक, फिर आधा डेढ़, फिर आधा जोड़ेंगे तो 2, फिर आधा जोड़ेंगे तो 2.5, फिर आधा जोड़ेंगे तो 3। इस तरह चलते जाता है। हमने बोला कि सर जिस तरह आधा आधा को जोड़ा तो उसका आधा, फिर एक बार आधा। हमने बोला कि फिर इसमें एक बार 4 जोड़ दो, फिर एक बार 4 जोड़ दो, तो टोटल 1, यानी 1/4 को अगर हम 4 बार जोड़ते हैं तब 1 आता है। दिमाग लगाना, 1/4 को 4 बार जोड़ते हैं तो 1 आता है, तो 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आधा। फिर इसी तरह 1/8 को 8 बार जोड़ेंगे तो 1 आएगा। कितने बार? 8 बार जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब है कि 1/8 को हम अगर 4 बार जोड़ रहे हैं तो आंसर आधा आएगा। ये आपको प्रैक्टिस करना है, आ जाएगा आंसर। आप बार बार सोचोगे, बार बार बनाओगे कि आधा आधा 1, 1/4, 1/4 आधा, तो 1/8, 1/8, 1/8, 1/2, हाँ 2 बार जोड़ा तो 1/4। लेकिन अगर ये स्ट्राइक नहीं किया तो आपको जो पैटर्न बताए आप उसको फॉलो करना। अब हम आपको 2-3 सवाल जो बुक में है हम उसको लेके चलते हैं, तब आपसे बात करेंगे। 1-2 छोटा 1-2 बड़ा सवाल है। क्वेश्चंस नंबर है 4.1/5 माइनस अलग अलग है ये सभी, 3.3/6 और बहुत आसान है 5 प्लस 5.1/2। ये बहुत ज़्यादा आसान है, ये तो छोटा नंबर है। चलो बड़ा नंबर भी हम ले लेंगे। आपको करना क्या है सर, पूर्णांक वाला एक साथ ले लेना है और ये फ्रैक्शन वाला एक साथ ले लेना है। तो सर हमने फ्रैक्शन वाला एक साथ लेके देखा, ये 1/2 क्यों लिखा कि 3/6 बराबर 1/2 होता है, तो ये तो कट गया, आपको कुछ करना नहीं था। 9 में से 3 गया तो 6.1/5 आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरह से इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसे सवाल लेते हैं जो कि फ्रैक्शनल बराबर होंगे, अंदर से अलग अलग हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है 25.5/9 प्लस 25.2/3 माइनस 25.4/9 माइनस 25.1/3। आपको ये सवाल सॉल्व करना है। हमने बोला बार बार कि सर आपको अगर कोई भी बाहर का अंक, यहाँ पर प्लस है, माफ़ करना दोस्तों, बाहर का अंक अगर 1 2 3 4 बराबर है, समान है, आपको या तो उसको 4 बार जोड़ो या 4 बार गुना कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पर फंस जाओगे दोस्तों। क्यों फंस जाओगे? हमने इसीलिए ये सवाल लिखा, इसलिए फंस जाओगे दोस्तों। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस है। जब साइन चेंज कर दिया तो आप 4 बार जोड़ोगे क्या? नहीं ना। 4 बार गुना करने का मतलब हमने बोला 25 को 4 बार जोड़ो। तो एग्जामिनर हमने पढ़ा दिया, आपने एग्जाम में अप्लाई कर दिया और एग्जामिनर ने आपसे चालाकी कर दी, आंसर क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। इसीलिए जब साइन अलग अलग हो, साइन चेंज हो, तो आप क्या करोगे कि प्लस वाले को एक जगह रख लोगे, माइनस वाले को एक जगह रख लोगे। प्लस वाले को एक जगह रखा हमने तो आंसर देख रहे हैं कि 25 या 75, और 75 में से अब 25 गुना 1 घटाओगे तो आएगा 50। अब अंदर वाले का हल करो, 5/9 2/3, 6/9 लिख देते हैं, 3 से 3 गुना किया, 4/9 और फिर प्लस 3/9 कर देते हैं। 3/9 मैंने सबको 9 के बराबर कर दिया। ठीक है, अब आप देखो कि क्या क्या हो सकता है। तो 6 5 11, 11 3 14 में से 4 गया तो 10/9। 10/9 मतलब 1.1/9 इधर चल जाएगा, 51.1/9 आपका
रिजल्टेंट हो जाएगा। तो आप कभी भी एग्ज़ाम में आंख बंद करके सॉल्यूशन नहीं देंगे। आपने अभी 25 गुना 4 कर दिया रहता, आपका आंसर गलत हो जाता और एग्जामिनर वैसा ऑप्शन भी डालेगा। इसीलिए आपको साइन भी देखना है, क्योंकि अगर माइनस है तो वो माइनस में जाता है, प्लस है तो प्लस में जाता है। अब इसी तरह दोस्तों हमने बोला, एक एग्जामिनर ने कहा कि 3.5 प्लस 3.5 माइनस 3.5 प्लस 3.5 माइनस 3.5 और डॉट 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 कहीं भी चला जाए, ये पहला अंक छोड़ के बाकी कट रहा है, आंसर 3.5 आ रहा है इन्फिनिटी तक अगर कहीं भी जा रहा है तो। अंतिम वाला, लेकिन अंतिम वाला -3/2 नहीं हो, 3.1/2 नहीं हो, तब प्लस माइनस, हाँ माइनस हो, सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो पहला वाला टर्म बच जाएगा। हमने आपको बोला अरे सर आप प्लस 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 रहता तो आप जितनी बार रहते 3 को उतना बार गुना कर देते, जितना बार आधा था उतना बार गुना कर देते। लेकिन जब साइन प्लस माइनस इस तरह से हो तो आप साइन देखोगे और प्लस वाले को एक तरफ माइनस वाले को एक तरफ रखोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे। तो ये तो रहे आपको भिन्न के नॉर्मल पैटर्न पे आने वाले सवाल। अगर आपको मन में आएगा बड़ी छोटी अवरोही आरोही निकालने के लिए, तो आरोही और अवरोही बड़ी छोटी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप एक पैटर्न वाले सवाल हमने जो देखे हैं वो आपको हम बताते हैं। एग्ज़ाम में एक बार आया था 66.11/6। देखना ये बढ़ते चला गया, 66.22/6, 66.33/6 प्लस 66.64/6, 55/6 प्लस 66.66/6। आपसे यहाँ तक एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, आप क्या करोगे? आपने कुछ नहीं करना है, बस ये वाले टर्म को जोड़ते चले जाना है भिन्न को। यह नहीं कि यहाँ पे 11 तोड़ देना है, यहाँ पे तोड़ देना है, नहीं तोड़ना है सर, क्योंकि हर जगह ये टूट नहीं रहा है, आपको फ्रैक्शन समान है। आपने क्या किया, 66 1 2 3 4 5 6 बार लिखा था, हमने 6 बार गुना कर दिया। अब बट्टा सब में 6 है और 11 का मल्टीपल है। अब देखना क्या किया हमने, 11 का मल्टीपल कॉमन ले लिया, कितने तक, 6 तक। यहाँ पर आपको करना था सर, यहाँ पे मैंने ऊपर 11 22, आप समझ लो, आपने भिन्न को ऐसे लिखना था 11 प्लस 22 प्लस 33 प्लस 44 प्लस 55 प्लस 66। हमने क्या किया, सब में अब 11 कॉमन लिया, 1 2 3 4 5 6 तक लगा दिया। अब आपके लिए आसान हो गया, ये 6 के 36 3 36 3 39 और इधर आपका आंसर हो जाता है 6 4 10 5 15 3 18 2 20 21 को 2 से गुना करो, 11 से, सॉरी 21 गुना 11 1 3 2 200, अरे 1 3 2, हाँ 231 231 अब बट्टा 6 आता है। आप अब इसको भागा लगा के देखो कितना आ रहा है। तो हमने बोला कि सर 4 मर्त में नहीं कटेगा, 3 मर्त में कटेगा, 18 और 180। अट्ठारह 180 गलत आ रहा है क्या? नहीं सही है। 8 5 13 और यहाँ पे लगाया तो 8 6 48 3, तो यहाँ 38.6/3 आता है। आपका ये आ रहा है। अब 38 को इसमें जोड़ दो तो 396 और 38 8 6 14 के 4 हासिल 1 12 1 13 के 3 हासिल 1 434.3/6 आपका आंसर हो जाएगा। 8 6 14 9 3 12 1 13 3 1 4, ठीक है।
आपको इस टाइप के सवाल भी बार बार पूछे जाते हैं। ये पूछा गया सवाल है आपको एसएससी में, इसलिए बोला कि इसको बार बार उस टाइप से नहीं हल करना है जिस टाइप के आप हल कर रहे हैं। बार बार उसको ऐसे पैटर्न पे ले आओ जहां आपको वो बनाने में सहूलियत हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको अब सब समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम बड़ा भिन्न, छोटा भिन्न, आरोही अवरोही सब बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।